हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं मीनू तंवर आपका सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पे बात करने वाले हैं और वो जो मुद्दा है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मादक पदार्थों का दुरुपयोग या जिसको हम ड्रग अब्यूज़ भी कहते हैं। बहुत हमारे समाज के अंदर देखिए, मनुष्य अनेक चिंताओं से, समस्याओं से, तनाव, कुंठाओं, विषादों आदि से घिरा रहता है। और कुछ लोग तो अपनी इन समस्याओं का सामना जो है वो बहुत डट के करते हैं, अपने समाज में अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, जिनको हम कर्मशील मनुष्य भी कहते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक मार्ग अपना लेते हैं। असामाजिक मार्ग मतलब जो समाज के नियमों के विरुद्ध होता है। जैसे आपके पास पैसा नहीं है तो आपने चोरी चकारी शुरू कर दी, आप बहुत दुखी हैं तो आपने शराब पीना शुरू कर दिया, आप दोस्तों के साथ फ्री घूमना चाहते हैं और दोस्तों ने आपको कहीं सिगरेट की लत लगा दी, कहीं ड्रग्स की लत लगा दी। तो ये जो है या और किसी भी तरह का हमने मादक पदार्थों का उपयोग करने लग जाते हैं। और ये जो पदार्थ होते हैं वो आपको कुछ समय के लिए आपको एक अस्थायी शांति दे देंगे, उल्लास दे देंगे, आनंद दे देंगे, किंतु इनके जो प्रभाव होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि मादक पदार्थ क्या होते हैं, ड्रग्स क्या होता है, कितने इसके प्रकार होते हैं और क्या इसके कारण होते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मादक पदार्थ होते क्या हैं, इसके अर्थ के ऊपर हम आएंगे। देखिए, मादक पदार्थ जो है अंग्रेजी में यदि हम कहें तो इसको ड्रग्स कहते हैं और इसका जो रूपांतरण है वो नशीली दवाओं के रूप में किया जाता है। वास्तव में यदि हम देखें कि मादक पदार्थ क्या है, तो मादक पदार्थ जो है वो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो व्यक्ति के कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। यदि हम अंग्रेजी में हमने इसको ड्रग्स कह दिया और यदि हिंदी में यदि हम इसको देखें तो ड्रग्स एक औषधि भी होती है, औषधि के रूप में भी हम लेते हैं, जो चिकित्सक या डॉक्टर जो है वो किसी रोग के निदान के लिए आपको देता है। आप किसी बीमार हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वो आपको दवाई देंगे, तो उसको भी हम ड्रग्स कह सकते हैं। यदि हम साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखें, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें, तो ड्रग्स जो है वो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो हमारे मस्तिष्क और हमारे स्नायु मंडल, जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हमारा नर्व सिस्टम जो है वो बहुत स्पीडली होने लग जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम बहुत कार्य जल्दी से करने शुरू कर देते हैं। और यदि हम सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें कि जो है ड्रग्स एक आदत निर्माण के लिए लोग इसका उपयोग करते हैं। तो मादक पदार्थ फिर क्या है? मादक पदार्थ के साथ दुरुपयोग और अब्यूज़ शब्द भी जुड़ा हुआ है। अब्यूज़ क्या है? एक गाली, हम जिसको भी हम अब्यूज़ करते हैं, मतलब किसी को हम कुछ अपशब्द कहते हैं, उसको हम अब्यूज़ से हम कहते हैं। और इससे क्या है कि आपके शरीर और मन, मानसिक और शारीरिक रूप, दोनों रूप से ये हानिकारक है। इसी से एक जुड़ता शब्द आपने सुना होगा, व्यसन, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन या जिसको हम आदत भी कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है कि उन्माद की एक ऐसी अवस्था होती है जो आप निरंतर जो है हमारे शरीर में बनी रहती है। और व्यसन शब्द जो है वास्तव में एक शारीरिक निर्भरता की स्थिति को इंगित करता है, जिसका अर्थ है कि हम अपने शरीर को संचालित करने के लिए हम मादक पदार्थों का प्रयोग जो है नियमित रूप से करने लग जाते हैं। और इसके बहुत सारे कारण हैं, हम दोस्तों के साथ भी करने लग जाते हैं, हम अकेले भी करते हैं। ये हमें कुछ समय के लिए बहुत आनंद देता है, किंतु इसके जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो कह दीजिए हानिकारक होते हैं। इसीलिए ड्रग एडिक्शन का शब्द आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति जो है वो ड्रग एडिक्ट है, मतलब उसको ड्रग्स की आदत है। और यदि हम कहें कि
इसका जो प्रयोग है वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और हमारे मन के लिए भी हानिकारक है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग को विश्वव्यापी समस्या माना है और इसे नियंत्रण करने के लिए वो युद्ध स्तर पर अभियान चलाते हैं। तो आज हम इन्हीं मादक पदार्थों के बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और उसके बारे में इनके हमारे ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे मादक पदार्थ होते कितने तरह के हैं। तो सबसे पहला जो मादक पदार्थ है वो उत्तेजक मादक पदार्थ कहते हैं, जिनको हम स्टिमुलेंट ड्रग्स कहते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आप देखिए कोकीन का हम ले सकते हैं, एम्फीटामाइन को हम ले सकते हैं, मैथड्रिन को ले सकते हैं और डेक्सीड्रिन कैफीन को ले सकते हैं। इससे हमारे शरीर में क्या प्रभाव हो जाते हैं, हमें अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, हम उदास उदास से रहने लग जाते हैं। हम ये जो ड्रग्स मैंने आपको बताई है ये आपके शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, आपके नर्वस सिस्टम को जो है ये वर्किंग में ले आती है, क्रियाशील बना देती है। ये प्राय आप दवा के रूप में भी ले सकते हो और इंजेक्शन के रूप में भी आप इसको ले सकते हो। तो ये जो है नेक्स्ट निश्चेतक मादक पदार्थ है जो कि जिसको हम इंग्लिश में नार्कोटिक ड्रग्स कहेंगे। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे मान लीजिए हेरोइन आ गई, अफीम आ गई, भांग आ गई, गांजा आ गया, चरस, ये आपने नाम सुने होंगे। इसका जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति जो है अपनी नाक से ऊपर खींचता है इस तरह की ड्रग्स को, या चिलम या सिगरेट के रूप में खींचता है। देखिए आपको स्क्रीन पे अफीम के फूल दिखाई दे रहे हैं, भांग के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब जो है एक नशीले पदार्थ हैं। इसमें आदमी प्रसन्न तो रहता है, उनको भूख नहीं लगती है और वो हमेशा जो है वो नशे की लत में रहने लग जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे तीसरे तरह के, जिनको हम कहेंगे अवसादक मादक पदार्थ। तो अवसादक मादक पदार्थ कौन से होते हैं? अवसादक मादक पदार्थ जो है वो ऐसे मादक पदार्थ होते हैं जिसको हम नेम्बुटाल इसके अंदर ले लेंगे और इसके अंदर हम विशेष रूप से जो लेंगे वो है इसके अंदर एक हम लेंगे वो जिसको हम कहेंगे कि ये कौन सा मादक पदार्थ है। इसमें नेम्बुटाल, सिकोनाल या सोडियम एमिटाल या सैनोरिल जैसी दवाइयाँ इसके अंदर आती है। और इसका जो प्रभाव होता है इससे में कैसा हो जाता है कि व्यक्ति आलसी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, असहाय हो जाता है, निष्क्रिय सा और शिथिल हो जाता है। इसका प्रयोग जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और मिर्गी रोगियों पर इस तरह की दवाइयों का उपयोग किया जाता है। किंतु यदि आप एक सीमित मात्रा से अधिक मात्रा में लेते हो तो इसके परिणाम जो है वो बहुत भयानक हो जाते हैं। तो इस तरह के मादक पदार्थों को हम अवसादक मादक पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। इसके अंदर जो है विशेष रूप से इसको LSD जो है इसके अंदर प्रमुख है। इसको लेने से क्या है, व्यक्ति अपनी वास्तविक दुनिया से दूर चला जाता है, वो दिन में भी ऐसे सपने से देखने लग जाता है। LSD जो है वो एक ऐसा शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है, ये नमक के दाने के बराबर जो है। अगर आप इसको लेते हो तो इसकी आपके जो नर्वस सिस्टम पे आप बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे मानसिक रूप से व्यक्ति प्रभावित होता है। इसे मौखिक रूप से पाउडर के रूप में भी ले सकते हैं अथवा इसको लिक्विड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। इसका जो असर है वो 8 से 10 घंटे तक रहता है और आदत पड़ जाने पर व्यक्ति यदि नहीं लेता है तो वह मानसिक रूप से असंयमित हो जाता है, पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है, अहिंसक हो जाता है, अवसाद में कई बार डूब जाता है, हर संभव
स्तर पर उसे वो प्राप्त करने की कोशिश करता है। इस तरह की जो मादक पदार्थ हैं वो आदत बन जाते हैं व्यक्ति की। इसके अतिरिक्त शराब है, निकोटीन है, ये भी जो है मादक पदार्थों के अंदर आती है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में जो है वो प्रति वर्ष 30 से 40 हजार करोड़ रुपए की जो है वो ड्रग्स आती है। बहुत चिंता का विषय है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि विश्व में मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण जो है वो तंबाकू है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा बीड़ी है, सिगरेट है, सिगार है, ये सब जो है आपकी शराब हो गई, ये सब जो है आपको आपके शरीर को हानि पहुंचाती है। तो हमें जो है निष्कर्ष रूप में मैं आपको इतना ही कहूँगी कि ये सभी जो मादक पदार्थ हैं ये हमारे लिए बहुत भयानक है। इनके यदि आदत हो जाती है तो वो व्यक्ति में शारीरिक रूप से कमज़ोर फील करने लग जाता है, भूख नहीं लगती है, उसके कार्य में कमी आ जाती है, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाता है, वजन कम होने लग जाता है, अपने तक ही वो सीमित रहता है, दूसरे सामाजिक कार्यों में वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, उसकी बॉडी बेचैन अनुभव करती है, पसीना आने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, कमजोरी आ जाती है, ब्लड प्रेशर या तो बहुत हाई हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। तो हमें बहुत कोशिश करनी है कि हम ऐसे चीज़ों का उपयोग ना करें जो कि हमारे शरीर के लिए इतनी नुकसानदायक है। और हम अपने जो है इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो वो हमारे लिए भी नुकसान करेगी और हमारे समाज के लिए भी नुकसान करेगी। तो हमें जो है एक सामाजिक नागरिक बनना है, समाज के अंदर अपना सहयोग देना है, देश के विकास में अपना सहयोग देना है। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना होगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसके सिद्धांत, इसके कारणों के बारे में बात करेंगे। आपको जो है ये टॉपिक कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये पसंद आया टॉपिक तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।